हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का क्लास नंबर 11 है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 2 + √3 + 1/2 + √3। अब इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर बटा के नीचे आपको रूट में कोई वैल्यू दिख जाए तो उस रूट के वैल्यू को हटाना होता है, ख़त्म करना होता है, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आराम हो जाए। तो नीचे में जो हमारा रूट का वैल्यू है, इस रूट का वैल्यू को हटाने के लिए करना क्या पड़ता है, इसी वैल्यू से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और इसी वैल्यू से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। बशर्ते एक काम और करना होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस का साइन देना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 - √3 से गुना करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 2 - √3 से गुना करेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 + √3 प्लस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 - √3 और नीचे हमारा हो जाएगा a + b और a - b बन गया। कल हम बताए थे कि a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो दोस्तों a² मतलब a हमारा 2 है और b हमारा √3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस और b का स्क्वायर मतलब b हमारा क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। तो ऊपर ये हमारे नीचे कट के 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऊपर हमारा बच गया 2 + √3 + 2 - √3। अब यहाँ जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं √3 हमारा यहाँ क्या है, माइनस में है और √3 हमारा ये प्लस में है, तो ये हमारा कट गया। अब 2 हमारा प्लस में और 2 हमारा प्लस में, तो अब हमारे पास हो गया 4। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, यहाँ करना क्या है, आपको हम बताए थे कि इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, इसका शॉर्टकट हम आपको बताए थे। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, देख लीजिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको फटाक से शॉर्टकट ही यूज करना है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखे तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, ताकि आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम रहता है, बीच में प्लस का साइन रहता है, अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम रहता है, बीच में प्लस का साइन रहता है, उस कंडीशन में जो बड़ा वाला वैल्यू रहता है इसी वैल्यू का दुगना करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने आंसर 4 ही लाया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 3 + 2√2 + 1/3 + 2√2। दोस्तों, अब इसका आंसर क्या होगा, हमने आपको बताया था कि अगर ये वाला वैल्यू कंप्लीट वैल्यू और ये कंप्लीट वैल्यू अगर हमारा सेम होता है, बीच में प्लस का साइन होता है, उस कंडीशन में इस वैल्यू को, बड़ा वाला वैल्यू को लिखते हैं और इसका दुगना करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा √5 + √3 + 1/2/√5 + √3। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो ऊपर 1 था लेकिन यहाँ ऊपर 2 है, तो ऊपर आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू रहता है वो हर हाल में सेट किया हुआ रहता है, ताकि ऊपर का वैल्यू जो दिया हुआ रहता है वो नीचे वही वैल्यू आता है और वो वैल्यू फिर ऊपर नीचे कट जाता है। तो इसी तरीके से ऊपर का वैल्यू हमें सेट करके देता है ताकि ऊपर नीचे वैल्यू कट जाए। तो दोस्तों, हमें मेन ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू समान रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है, उस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो इसी वैल्यू का अगर हम दुगना कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। अब बोलिएगा नहीं सर, यहाँ तो हमारा 2 है ऊपर में, हर जगह तो 1 आप दे रहे थे, तो फिर आप इसे हमें सॉल्व करके दिखाइए। मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू जो है वही वैल्यू नीचे भी आएगा और फिर ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, तो फिर हमारा आंसर जो पहले आ रहा था, जिस तरीके से पहले आ रहा था उसी तरीके से इस टाइम भी आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं ताकि फिर आपको ट्रस्ट हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, अब इसे हम प्रूव करते हैं। नीचे हमारा ये वाला वैल्यू √3 + √5 + √3 है, तो ऊपर गुना हो जाएगा √5 - √3 से और नीचे भी गुना हो जाएगा √5 - √3 से। अब ये हमारा बच जाएगा √5 + √3 और ऊपर हमारा 2 बच गया, 2 और इंटू में बच गया √5 - √3। अब नीचे क्या होगा,
ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, कट उठ करके हमारा 2 बचेगा नीचे। अब ये दो कट जाएगा, तो हमारा ये भी ऊपर, ये भी हमारे ऊपर है, तो हमारा बच गया √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3। अब जो कटेगा काट दीजिए, ये हमारे √3 माइनस में है और √3 ये हमारा प्लस में कट गया। अब √5 ये प्लस में और √5 ये भी प्लस में, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 √5। तो दोस्तों अभी हम आंसर 2 √5 ही लाए थे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको दोस्तों इतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम मिले तो डायरेक्ट आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू रहता है इस वैल्यू का दुगना कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों यहाँ देने के लिए तो हमारा 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन ऊपर जो एग्जामिनर होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम पे यही सोचता है कि ऊपर हम वही वैल्यू दे जो, ताकि वो वैल्यू हमारा कट जाए। जब वो वैल्यू हमारा कट जाता है फिर दोस्तों फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। अगर दोस्तों ये वैल्यू नहीं कटेगा ना तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व उतना भी एग्जामिनर नहीं उतना लॉन्ग में सॉल्व करने के लिए देगा, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम बहुत कम होता है। तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन उसी तरीके से सेट होता है ताकि उसमें कुछ ट्रिक का यूज करके और वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक ही टाइप के क्वेश्चन का मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको ना प्रैक्टिस भी यहीं हो जाए। आप एग्जाम जाए और एग्जाम में ये कुछ मतलब आप प्रैक्टिस यहीं हो जाए। आप क्या करें, इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, ताकि फिर आपका जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, और जब आप एग्जाम लिखे तो आपको जरा सा भी ये ना लगे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन नया टाइप से आया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस 1/√7 माइनस √5। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, मतलब हमको कुछ भी नहीं है। हमको ये देखना है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये बड़ा वाला वैल्यू को उठाएंगे और इस वैल्यू को दुगना कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ तो हमारा 2 होगा ना, यहाँ हमारा 2 होगा। दोस्तों हमको लगता है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू रहता है ना वो इन दोनों का स्क्वायर का ही डिफरेंस रहता है। ये वैल्यू जो रहता है वो इन दोनों का स्क्वायर का ही डिफरेंस रहता है, क्योंकि नीचे हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर 7 और बी स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये घट करके हमारा 2 आता है, तो 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा दोस्तों, और ऊपर हमारा बच जाएगा √7 प्लस √5। अब √7 प्लस √5 बचेगा, तो यहाँ पर √5 है प्लस में और ये हमारा माइनस में, तो ये 5 माइनस और प्लस कट जाएगा, ये हमारा √7 प्लस में है और √7 यहाँ हमारा प्लस में, तो हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा 2√7। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 7 प्लस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3। इसका आंसर क्या होगा? ऊपर हमारा क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वाला और ये वाला वैल्यू मिल रहा है, तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा ये बड़ा वाला वैल्यू का दूना कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। दोस्तों यहाँ करना क्या है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर हमारा बनेगा 7 माइनस 4√3 और यहाँ माइनस 4√3 और यहाँ प्लस 4√3, ये कट जाएगा, 7 हमारा प्लस में और ये 7 प्लस में है, तो यहाँ तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब नीचे एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे हमारा क्या है, अगर ऊपर हमारा 7 माइनस 4√3 है तो नीचे भी हमारा आएगा 7 माइनस 4√3, तो 7 प्लस 4√3 और 7 माइनस 4√3 बीच में इंटू का साइन है, तो हमारा बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16 और 3 16, 16 3 48, नीचे हमारा बन जाएगा 1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो एज इट इज ऊपर सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 14 आता है। दोस्तों मैंने इसे चेक भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही धीरे धीरे बता दिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों आप जब तक पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब जब भी क्लास देखिए तो एकदम सिलसिलेवार तरीके से एकदम सीक्वेंस वाइज देखिए, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो और आप एकदम आराम से स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ जाए। आप अगर बीच के वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों तो हो सकता है कि आपको कुछ बच्चे को समझ में आए, कुछ बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। उस जगह पर बोलेंगे कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उठा लेते हैं और चीज़ हमको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों आप ना वीडियो को हमेशा सीक्वेंस में ही देखिए, स्टार्टिंग से ही देखिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ज़्यादा क्या, कन्फर्म आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है। और अगर फिर भी डाउट होती है तो फिर क्या कीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पास व्हाट्सअप कीजिए, हम फटाक से आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास हम भेज देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टाइप था वो खत्म हो गया। कल का ही टाइप को आज मैंने प्रैक्टिस करवाया है, तो अब हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों पिछले बार की ही बात है, आज भी मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट यही होगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको और ही मन लगा करके आपके लिए काम करें। और मैंने जो शपथ लिया है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ताकि आपको कहीं भी किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़े और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। जहाँ शॉर्टकट दिखेगा वहाँ मैं आपको शॉर्टकट भी बताने का काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज के लिए। ठीक है, बाय।